बरगेक में हम लोग 2016 से 7 सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार आज हम लोगों को अपने हक की लड़ाई के लिए अपने हक नहीं देना चाह रही है। हम 12 महीने का पेमेंट और सिक्योरिटी मांग रहे, वो भी नहीं, नियमितीकरण मांग रहे, वो भी नहीं दे रही। और वहीं और जो साथियों हैं सभी हमारे सरकार अपनी जो घोषणा पत्र उन्होंने जो बोला है वो आज करके दिखाया है। मैं सत्ता में नहीं आए थे उस समय बोले थे कि यहीं पे हम लोग हड़ताल किए थे, धरना दिए थे, हम लोग आमरण अनशन किए थे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी हमें जूस पिलाए थे। पिलाने के बाद बोले आप लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, आप बस्तर सरगुजा के अति संवेदनशील क्षेत्र में काम कर रहे हैं, सभी योग्यता पात्रता है, फिर भी ये सरकार आपको नियमित क्यों नहीं कर रही है। जोहार छत्तीसगढ़, मैं हूं इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं द बोल इंडिया। मैं अभी बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर मौजूद हूं और यहाँ राज विद्यामितानीन लोगों का जो धरना है वो आज जारी हुआ है और अभी रैली निकलेगा। आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती है। आज के दिन ये अतिथि शिक्षक जो हैं धरना दे रहे हैं और हल्ला बोले हैं रायपुर में। हम जानेंगे इनका क्या दुख दर्द है, क्यों आखिर ये टाइम लगातार ये धरना देते हैं और लगातार 7 सालों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे आखिर क्या है इनका दुख दर्द और क्यों आखिर आप लोग धरना देते हैं, क्या काम करते हैं और आप लोग का जो पदनाम है उसके हिसाब से क्या आप शिक्षा देने का काम कर रहे हैं और किस प्रकार से आप लोगों के साथ वादा खिलाफी किया गया है। मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ सरकार को भी कि हम लोग, सरकार भी जानती है इस बात को कि हम लोग 2016 से विद्यामितान के रूप में कार्य कर रहे हैं और आज जब कांग्रेस की सरकार आई 2019 में तब उन्होंने हमको अतिथि शिक्षक बनाया, जो हमको अतिथि शिक्षक नहीं बनना था, लेकिन सरकार ने हमें अतिथि शिक्षक बनाकर एक हमें भीख स्वरूप एक छोटा सा फल दिया है जो हमारे लिए एक घातक हो गया है। आज हमारे लिए कोड़ के प्रकार में ये हमारे शरीर में रोज आए दिन फैल रहा है। हम लोगों को ये अतिथि शिक्षक का पद नहीं चाहिए। सरकार ने हमको बोला था कि 2 सालों में 10 दिन के अंदर में आप लोगों को हम नियमितीकरण करें। आज उनकी सरकार 5 साल बीतने को हो गई है। आज हमारे लिए समान काम समान वेतन का अधिकार है। बरगेक में हम लोग 2016 से 7 सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार आज हम लोगों को अपने हक की लड़ाई के लिए अपने हक नहीं देना चाह रही है। हम 12 महीने का पेमेंट और सिक्योरिटी मांग रहे, वो भी नहीं, नियमितीकरण मांग रहे, वो भी नहीं दे रही। और वहीं और जो साथियों हैं सभी हमारे सरकार अपनी जो घोषणा पत्र उन्होंने जो बोला है वो आज करके दिखाया है। मैं शासन से ये पूछना चाहती हूँ कि हम अतिथि शिक्षक जो आज 7 सालों से काम कर रहे हैं इस राज्य में और 1 नंबर का काम करके पूरे राज्य को शिक्षा स्तर को नंबर 1 करके दे दिए हैं, इसके बाद भी हमारे लिए वो मान नहीं रही है। तो मैं सरकार को ये बता देना चाहती हूँ। आप लोग का बहाली जो हुआ था मुख्यमंत्री रमन सिंह के दौर में हुआ था और फिर 2018 में क्या ऐसा हुआ कि आप लोग अभी अड़े हुए हैं कि हमको नियमित करो। हमें कांग्रेस की सरकार ने 10 दिनों के लिए दिया था कि आप लोगों के नियमितीकरण कर देंगे, मतलब वादा किया था उन्होंने भूपेश सरकार ने, लेकिन आज तक हम लोग नियमितीकरण तो छोड़िए, आज हम लोग 10 महीने कोई बंदे बहुत साथी जो है प्रभावित हो जाते हैं, वंचित हो जाते हैं। किसी के नियमितीकरण नियमित टीचर भेज दिए जाते हैं तो आत्मानंद से टीचर भेज दिए जाते हैं। तो हमारे साथ तो ऐसा हो गया कि रोज आए न दिन हमारे साथ प्रताड़ना के रूप में से ये नौकरी मिल गई है। सरकार से करबद्ध निवेदन करना चाहती हूँ कि आप जैसे सभी राज्य के जितने भी जनता को खुश रखना चाहते हैं, हम एक बहुत अच्छे टीचर हैं आपके राज्य के और वो काम करके आप लोगों को हमने दे दिया है। वर्ग 1 का नौकरी कर रहे हैं और समान काम समान वेतन का अधिकार है। हम सरकार से यही निवेदन करते हैं कि जिस प्रकार वर्ग 1 के सारे शिक्षक अपने कार्य को करते हुए पद को और प्रतिष्ठा पा रहे हैं, वैसे ही हम लोग विद्यामितान शिक्षक को भी पद और प्रतिष्ठा दे, यानी नियमितीकरण का फल स्वरूप प्रदान करके हम लोगों को जीवन यापन कर दे, सुरक्षित कर दे। धन्यवाद। आपको क्या लगता है, आप हाई स्कूल में पढ़ाते हैं जी, ये शिक्षा देने का फल मिल रहा है कि आप लोगों का जो मांगे है इतना दिन अधर में रखा हो? नहीं, हमारे साथ तो शुरू से अन्याय हो रहा है और हम चाहते हैं हमारे सरकार जो है अपने जो वादे हैं वो निभाए और हमको बोनस स्वरूप जो अंग दिया जा रहा है वो हम बोनस को नहीं स्वीकारेंगे। हमको नियमितीकरण के जो वादे किए हैं उसको हमको चाहिए, हमको नियमितीकरण चाहिए, हमको नियमितीकरण देंगे तभी हमारा जो मांगे हैं वो पूरा होगा और सरकार अपनी वादे पे खरे उतरेंगे। कितनी मांगे हैं आप लोग? हमारी मांगे हैं सिर्फ नियमितीकरण। अगर हमको सरकार इस वर्ष नियमित नहीं करते हैं तो हम इसी तरह हम धरना स्थल में दिखाई देते रहेंगे। तो आज 2 अक्टूबर है और ये देख सकते हैं छत्तीसगढ़ी माता और भारत माता का ये स्वरूप लेके निकले हैं और अभी इन लोग राजभवन तक पदयात्रा निकालेंगे, रैली निकालेंगे और शासन प्रशासन को चेताने का काम करेंगे। आपको क्या लगता है किस प्रकार से आप सेवाएं देते हैं? एक शिक्षा देना अपने आप में काबिले तारीफ़ है,
दूसरी बात है ये शासन की तरफ से लगातार प्रशासन की तरफ जो वादा किया गया था वही वादा आप मांग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपका जो मांग है ये ढकोसला था जो अपने घोषणा पत्र में किया गया था। माननीय मुख्यमंत्री जी जब सत्ता में नहीं आए थे उस समय बोले थे कि यहीं पे हम लोग हड़ताल किए थे, धरना दिए थे, हम लोग आमरण अनशन किए थे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी हमें जूस पिलाए थे। पिलाने के बाद बोले आप लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, आप बस्तर सरगुजा के अति संवेदनशील क्षेत्र में काम कर रहे हैं, सभी योग्यता पात्रता है, फिर भी ये सरकार आपको नियमित क्यों नहीं कर रही है। हमारी सरकार जैसे ही आएगी हम 10 दिन में आपको नियमित करेंगे। आज 10 दिन तो छोड़िए, 5 साल हो गया, हमारे बहुत सारे साथी बेरोजगार हो गए, उनको नौकरी से निकाल दिया गया है। बहुत सारे साथी लॉकडाउन में हम लोग को 2 साल घर में बैठा दिए गए, लॉकडाउन में बोल दिया गया सीधा नो वर्क नो पेमेंट। हम काम करना चाह रहे थे फिर भी हम लोग जो है रोजी रोटी के लिए मोहताज हो गए। हमारी स्थिति परिस्थिति इतना खराब हो गया कि हमें जाके लेबर ही करना पड़ा, मजदूरी करके हम अपना पेट पाले। आज एक शिक्षक को जाके मजदूरी करके पेट पालना पड़ा, इससे बढ़कर स्थिति और क्या खराब हो सकती है। उसके बाद फिर बोले कि चलो आपके कैबिनेट में भी ये हुआ, वादा किया गया, कैबिनेट में भी आदेश किया गया कि इनके हितों का संरक्षण किया जाएगा, तो हितों का संरक्षण अभी तक नहीं हुआ, ना ही नियमितीकरण हुई। हमारे बहुत सारे साथी इसमें एक्सपायर हो मांग कर रहे हैं कि हमारे जितने साथी प्रभावित और वंचित हुई है उनको बहाली किया जाए और साथ में सबको नियमितीकरण किया जाए, एक ही मांग घोषणा पत्र अनुसार। ये जो शिक्षक है कहीं ना कहीं आपको समझना होगा कि ये अतिथि शिक्षक है, अतिथि शिक्षक के तौर पे काम कर रहे हैं, लेकिन जब इनका वादा किया गया ये उस समय भी हड़ताल में थे जब रमन सिंह की सरकार थी, उस समय वादा करके किसी न किसी प्रकार से इनका वोट लिया गया और अभी जो है वोट बैंकिंग का राजनीति खेला गया। उसके बाद अभी जो है इन लोगों को छोड़ दिया गया है। 10 दिन का वादा, अब 4 साल होने वाले हैं। आप भी शिक्षक हैं जी सर, और छत्तीसगढ़ी माता बने हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? बस सर हमको ही चाहिए नियमितीकरण और 2 अंक बोनस हमको नहीं चाहिए। जो हम लेक्चरर हैं, हम लेक्चरर पोस्ट में रहना चाहते हैं। कुछ लोग और हैं, हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। जी आप ये मितान शिक्षकों को क्या आप अपना बहुमत देने आए हैं, क्या देने आए हैं? क्योंकि आप लोग भी लगातार हड़ताल में हैं और इस चीज़ का आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं और जो भी धरना दे रहा है उसके धरना स्थल में आप शामिल होते हैं और लगातार आवाज़ बुलंद करें। तो आज किस प्रकार से रणनीति रहेगी इनके साथ आने की? जी मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस प्रकार से अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण का वादा कांग्रेस पार्टी ने घोषणा पत्र में किया था, ठीक वैसे ही वादा उन्होंने घोषणा पत्र में विद्यामितानों के नियमित करने का किया था। लेकिन आज 4 साल बीतने के बाद भी एक भी विद्यामितान जो है नियमित नहीं हुआ है, उल्टा इनकी छटनी कर दी जा रही है और विभाग से नौकरी से निकाल दिया गया है। 2-2 साल 3-3 साल से लोगों की छटनी कर दी गई। घोषणा पत्र में ये भी वादा था कि किसी की भी छटनी नहीं की जाएगी। तो ये लोग नियमितीकरण तो बात की बात है, अपने वापसी के लिए इन लोगों को लड़ाई लड़ना पड़ता है। तो बड़ा दुर्भाग्य का विषय है, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, बड़ी उम्मीद थी विद्यामितान को, तो फिर हम लोग उग्र आंदोलन भी करेंगे। अभी तक देखा ये जा रहा है कि थोड़ी थोड़ी चीज़ें जैसे जैसे आंदोलन होते जाता है धीरे धीरे जो है सरकार हमारे पक्ष में कुछ न कुछ कर रही है। जैसे कि अभी डेटा जो मंगाया गया है, अभी TS सिंहदेव जी ने जिस प्रकार से मुख्यमंत्री महोदय जी को एक पत्र लिखा है नियमित करने का जो वादा था उसको लेके सांसद जी भी लिख छिड़ेगा फिर से और इसलिए हम तैयारी कर रहे हैं। ये हमारे साथी हैं, मम्मी इधर आओ। सरकार ने बताने वाले सरकार का सही है, एक नीति बनाए, नियम बनाए और नीति नियम मैंने तो थोड़ा सा और आगे मतलब चारों लोग आना चाहिए। बार बार सरकारों को आंदोलन करना पड़ता है और सभी साथ आंदोलन करते हैं। हमारी हमें शौक नहीं है आंदोलन करने का। मैं माननीय आप माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करूँगा कि जो आपने वादा किया है उसके अनुरूप हमारे जितने साथी हैं, हमारे साथी सभी को आपने
अक्टूबर के दिन ही आप लोग आंदोलन में क्यों आए और रैली क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि आज संडे भी है और 2 अक्टूबर भी है। एक शिक्षक होने के नाते ये डालता हूँ न्यूज़ में, छुट्टी के दिन ही आप डालता हूँ न्यूज़ में उसे, तब तो समझ में आएगा, तब तो समझ में आएगा साला कमीना को। आज का रैली निकालने का उद्देश्य हमारा यही है कि आने वाले भविष्य में भर्ती आने वाली है, उस भर्ती में हमें बोनस देने की बात कही गई है कैबिनेट में। चूँकि हम इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि हम अठहत्तर के पद पर कार्यरत हैं और जो बोनस मिल रहा है वो शिक्षक और सहायक शिक्षक के पद पर दिया जा रहा है और हम उस पद पर कार्यरत नहीं हैं, तो हम इसका विरोध करना चाहते हैं। इसलिए आज आप नाम बताइए और पूरा सिनेरियो क्या है आज का, किस प्रकार से रैली रहेगी और आपकी रैली कहाँ से कहाँ तक के। मैं धर्मेंद्र दास वैष्णव हूँ, छत्तीसगढ़ विद्यामितान अतिथि शिक्षक कल्याण संघ का सैनिक हूँ। सरकार जो है वादा किए थे उनको आज भूल गए हैं और उसके परिप्रेक्ष्य में एक लालीपाप 2 अंक का बोनस दे रहे थे। हमने उसका विरोध किया है, स्वयं सीएम साहब से मिलकर के हमने बोला है कि ये 2 अंक का बोनस नहीं चाहिए। तो सीएम सर को मानना चाहिए कि जो उन्होंने कहा है वो कर देना चाहिए, परंतु अभी तक नहीं कर रहे हैं। इसके विरोध में आज रैली है और इस रैली के तत्पश्चात अनिश्चितकालीन आंदोलन होगा और जब तक हमारी मांग पूर्ण नहीं हो तब तक हम लोग इस सभा से जाने वाले हैं। आप एक शिक्षक क्या आंदोलन में आएंगे तो बच्चों का भविष्य क्या है? बच्चों का भविष्य हम लोग आज 7 साल हो गए बनाते बनाते। ये लास्ट चरण है सरकार का, लास्ट 4था साल चल रहा है, 5वां साल आने वाला है। सरकार को हमारे भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। जो शिक्षा की गुणवत्ता की आप बात कर रहे हैं, ये रायपुर जो शिक्षा एजुकेशन में प्रथम आना चाहिए, ये 17 नंबर पे है। और जहाँ पे हम सुकमा, कांकेर, कोंडागांव जैसे बिहड़ क्षेत्र में हम लोग 1st नंबर पे वो क्षेत्र आता है, बस्तर क्षेत्र आता है। तो वो किसके कारण आए? वो मात्र विद्यामितान अतिथि शिक्षकों के कारण आते हैं, जिसको सरकार को समझना चाहिए और हमारे मूलभूत आवश्यकताओं को समझते हुए जो मांग उन्होंने कहा है, हम लोग कोई दूसरा चीज नहीं मांग रहे, जो मांग उन्होंने कहा है उस मांग को पूर्ण करना चाहिए। तो इनका है ही कहना है जो आप वादा किए थे बस वादा निभा दीजिए। ये वही मितान, शिक्षक मितान है जो बस्तर जैसे, सुकमा जैसे इलाकों में भरी बारिश में कभी नाला पार करके तो कभी नदी पार करके, कभी उन घोर इलाकों में जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं उनकी सारी पीड़ाएं सहते हुए ये लोग शिक्षा देने का, शिक्षा का अलग जगाने का काम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो वादा किया गया था, जो वो वादा चाहे जो भी हो, लॉलीपॉप हो या तो फिर सिर्फ वोट बैंकिंग का हो, लेकिन आज ये अड़े हुए हैं कि आप जो वादा किए थे, जो घोषणा पत्र में अपना लिए थे हमको नियमितीकरण करने के लिए, बस वो कर दीजिए और इससे ज़्यादा मांगे हमको कुछ नहीं है। आप देखते रहें द बोल इंडिया, मैं हूँ इंडिया।